कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में जो भी व्यक्त है या आया है, या प्राकृतिक हो या भौतिक हो, जो भी संसार में है सबको नष्ट हो जाना है एक दिन। कोई संसार में नहीं बचने वाला है, लेकिन फिर भी मनुष्य जो है अज्ञानता में अपने आप को इस संसार में लिप्त हो गया है। उसको यही नहीं पता है कि मुझे इस संसार में जाना है। जानता है बल्कि मानता नहीं है। यही कारण है कि हम सच्चाई से भागते हैं और झूठ से हमें बहुत प्यार हो गया है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और अगर हम इस टॉपिक को, इस क्लास को अगर अच्छी तरह से अगर हम समझ गए, तो फिर हम कोई भी या किसी का भी नाम या गांव का नाम या शहर का नाम हम बहुत आसानी से लिख पाएंगे। यही वजह है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें इंग्लिश में किसी दूसरे का नाम या शहर का नाम या और प्लेस का नाम वो नहीं लिख पाते हैं। बाउल्स का मात्रा का ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए आज हम अपने इस क्लास में बहुत ही निचले स्तर से समझाने का प्रयास करूंगा कि सभी बच्चे जो भी नए नए आए हैं और जो सीखना चाहते हैं, जिन्हें भी ग्रामर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो सभी लोग मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी दिक्कत आ रहा है कमेंट में लिखें और पूछें कि मुझे ये चीज़ नहीं आ रहा है। मैं बताने के लिए प्रयास करूँगा, मैं बताने का प्रयास करूँगा। और मेरा हर एक वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि मैं अपने वीडियो में केवल पढ़ाई के बारे में ही चर्चा नहीं करता हूँ, बल्कि और एक व्यक्ति को, एक स्टूडेंट को, एक विद्यार्थी को जो शिक्षा चाहिए, मैं इस विषय के बारे में चर्चा करता हूँ और बताता हूँ कि आप सभी को या जितने भी बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं उन सभी को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप सभी लोग मेहनत से पढ़ें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि जो बाउल्स होते हैं उनका अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, और हम नाम या किसी शहर का नाम कैसे लिख पाएंगे। तो आइए समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहले आपको बड़ा, छोटी, बड़ी, छुटाओ, बढ़ाओ, ये सब जितने हिंदी में स्वर हैं, इनका इंग्लिश आपके दिमाग में याद होना चाहिए। याद रहेगा तभी आप किसी का नाम लिख पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए याद करना ज़रूरी है कि छोटा का इंग्लिश में क्या होता है, ये बड़ा का डबल ए फिलहाल नहीं लिखते हैं, लेकिन एक ही ये रहता है। और छोटी का आई, बड़ी का डबल ई, छोटाऊ का यू, बड़ाऊ का डबल ओ, ए का ए ई, आई का ए आई का ए आई, ओ का ओ, औ के ए यू, अह का ए एन, अह का एच। इसका एक अपना सिंबल है और ये साउंड के आधार पर काम करता है। मैंने इसके बारे में पहले भी चर्चा किया था कि ये साउंड के आधार पर हर एक शब्द कार्य करता है। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल एकदम नए हैं और जिन्हें नहीं पता है कि साउंड क्या होता है, बाउल्स क्या होता है, उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये केवल यही सब याद कर लें जो हिंदी का आ से अह तक है और उसका क्या इंग्लिश है, ये सब याद कर लें, उनके लिए यही पर्याप्त है। चलिए अब नाम कैसे लिखते हैं इसके बारे में हम थोड़ा एक दो बता देते हैं, लेकिन आपको इसको तो याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपको अगर लिखना हो, चलिए अब हम नाम लिखने का बताते हैं कि कैसे नाम लिखा जाता है। और हम एक सिंपल नाम लेते हैं, जैसे कि कमल लेते हैं, ठीक है। ठीक, अगर इसको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? का के इंग्लिश के लिख दिया, माँ के इंग्लिश यम लिख दिया, ला के इंग्लिश ये लिख दिया, ठीक। अगर आप सोचते होंगे कि ये सही है, तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हिंदी में स्वर अपने आप में पूर्ण होता है। ये नोट में लिख लीजिए कि हिंदी में जो स्वर है 52 वो अपने आप में पूर्ण होता है, और इंग्लिश में जो स्वर है 26 वो बिल्कुल पूर्ण नहीं होता है। तो इसको पूर्ण करने के लिए हम जो है ये लगाते हैं, ठीक है।
तो KAMAL कमल। आप सोचते होंगे कि फिर यहाँ पे भी ये लगना चाहिए, है ना। यहाँ पे इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि इसके आगे कोई व्यंजन नहीं है, इसलिए हम जो है यहाँ पर ये नहीं लगाएंगे। ठीक। अब दूसरा देख लेते हैं, जिसे लिखना हो सुरेश, है ना। तो देख लीजिए, सा के मालूम है एस, रा के मालूम है आर, सा के मालूम है SH। क्यों? क्योंकि ये बड़ा सा है। ठीक। अब देख लीजिए, ये छोटा उग मंत्र है। ठीक। तो यहां पर यूं लगेगा। ठीक है। रा के ऊपर एक मात्रा है, एक है, तो ये ही है, तो ये नहीं लगाएंगे हैं। ये ही है तो हम ई लगा दिए, SURESH, सुरेश। ठीक है। ऐसे हम चाहे नाम हो चाहे शहर का नाम हो, हम इसी तरह इन्हीं की सहायता से हम नाम को लिखेंगे। अगर ये आपको याद रहेगा तभी आप लिख पाएंगे। ठीक है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपने वीडियो में केवल किताबी ही ज्ञान नहीं बल्कि मोटिवेशनल बातें और आध्यात्मिक शिक्षा से जुड़ी बातें हम बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, वो और भी बातें और भी चीज़ें समझ सकें। इसीलिए कहते हैं कि विद्यार्थी को सम्यक ज्ञान और सम्यक विवेक होना चाहिए, तभी एक पूर्ण विद्यार्थी बन सकता है। तो हम आज बात करेंगे कि कबीरदास जी के बहुत सारे ऐसे दोहे हैं कि जिन्हें पढ़कर और जिन्हें याद कर हम अपने जीवन में अगर अनुसरण कर लेंगे, इन सभी प्रपंचों से, इन सभी अंधविश्वासों से हम दूर हो सकते हैं और हमारी आँख खुल सकती है। लेकिन हम इन सब बातों को नहीं पढ़ते हैं, इन सब के पुस्तकों को नहीं पढ़ते हैं। जो महान पुरुष इस समाज के लिए ऐसी ऐसी धरोहर देकर चले गए हैं, जिन्हें अगर हम पढ़ लें और अपने जीवन में उतार लें तो हमारा ये जीवन सुधर सकता है। तो कबीरदास जी का एक बहुत ही सुंदर लाइन है, भजनों के माध्यम से बताया है, दोहे के माध्यम से भी बताया है। कहा है, हरे रहना नहीं देश वीराना है, हरे वीराना है, वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। देखिए बहुत सुंदर लाइन है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में जो भी व्यक्ति है या आया है, या प्राकृतिक हो या भौतिक हो, जो भी संसार में है सबको नष्ट हो जाना है एक दिन। ये संसार वीराना हो जाएगा, कोई इस संसार में नहीं बचने वाला है। लेकिन फिर भी मनुष्य जो है अज्ञानता में अपने आप को इस संसार में लिप्त हो गया है। उसको यही नहीं पता है कि मुझे इस संसार में जाना है, जानता है बल्कि मानता नहीं है। यही कारण है कि हम सच्चाई से भागते हैं और झूठ से हमें बहुत प्यार हो गया है। तो हमें समझना होगा, जानना होगा कि ये सही है, ये गलत है। अगर हम समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो इन संसार के इन प्रपंचों से फंसे रहेंगे, कोई मतलब नहीं है।